क्या कभी ऐसा लगा है कि सैलरी बस हाथ में आती है और चली जाती है, खासकर जब वो सिर्फ 10,500 रुपए हो? तो क्या इतनी कम सैलरी में गुजारा और बचत दोनों एक साथ हो सकते हैं? आज हम इसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढेंगे 19 साल के राघव की कहानी के जरिए और देखेंगे कि इस पर अंकुर वरिको की सलाह क्या कहती है। राघव का ये सवाल ये बहुत ही सीधा और सच्चा सवाल है और यही हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। वो बस ये जानना चाहते हैं कि अपनी सैलरी को कैसे प्लान करें, कैसे शेड्यूल करें कि उसका एक एक रुपया सही जगह लगे। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आज ना जाने कितने नौजवान गुजर रहे हैं। तो चलिए एक नज़र राघव के हिसाब किताब पर डालते हैं। महीने की कमाई है 10,500 रुपये। इसमें से सीधा सीधा 5,000 रुपये पर्सनल खर्चों में चला जाता है। फिर 3,000 रुपये कॉलेज की फीस के लिए बचाना पड़ता है। अब बचा क्या? हाथ में आते हैं सिर्फ 2,500 रुपये और यहीं से असली चुनौती की शुरुआत होती है। तो आगे का हमारा सफ़र कैसा रहेगा? सबसे पहले हम इस 10,500 वाली चुनौती को ठीक से समझेंगे। फिर पे योरसेल्फ फर्स्ट के गोल्डन रूल के बारे में जानेंगे। इसके बाद अपने महीने के बजट को मास्टर करेंगे। फिर देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे की जाए और आखिर में अपनी सैलरी से भी आगे कैसे बढ़ा जाए, इस पर बात करेंगे। चलिए तो इस सफ़र का पहला पड़ाव शुरू करते हैं। देखिए, सिर्फ नंबर देख लेने से ना पूरी कहानी समझ नहीं आती। इसीलिए आइए राघव की जो असल जिंदगी की आर्थिक सच्चाई है उसे थोड़ा और करीब से और गहराई से समझते हैं। तो ये है राघव, उम्र सिर्फ 19 साल, मैकडॉनल्ड्स में काम करते हैं और काम भी कोई आसान नहीं। हफ्ते के 7 दिन, रोज 8.5 घंटे, और ये सब करते हुए वो साथ साथ ऑनलाइन बीकॉम की पढ़ाई भी कर रहे हैं। इन सब मेहनत के बाद उनकी महीने की औसत कमाई है करीब 10,500 रुपये। ये टेबल बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि 10,500 रुपये की इनकम में से 8,000 रुपये तो बस जरूरी खर्चों और फीस की सेविंग्स में ही निकल जाते हैं। मतलब महीने के आखिर में हाथ में बचते हैं सिर्फ 2,500 रुपये। तो असली सवाल यह है कि इस छोटी सी बचत को बढ़ाया कैसे जाए और खर्चों को कंट्रोल में कैसे लाया जाए। तो राघव की इस प्रॉब्लम का, इस चुनौती का सॉल्यूशन क्या है? जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन इतनी पावरफुल आदत में छिपा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी किसी और को पेमेंट करने से पहले सबसे पहले खुद को पे करो। ये एक ऐसी आदत है जो पैसों को देखने का आपका पूरा नजरिया ही बदल सकती है। इसका जो मूल सिद्धांत है ना, वो जितना सरल है उतना ही असरदार है। मतलब इससे पहले कि आप खाने के लिए, आने जाने के लिए या किसी बिल के लिए पैसे निकालें, आप सबसे पहले अपनी बचत का हिस्सा अलग निकाल दें। ये उस सोच से बिल्कुल उल्टा है जहां लोग पहले खर्चा करते हैं और फिर जो बचता है उसे सेव करते हैं। तो वरिको की सलाह के मुताबिक जिस दिन सैलरी आती है उस दिन आपका सबसे पहला ट्रांजैक्शन होना चाहिए 4,000 रुपये का। हाँ, ये सुनने में थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन यही वो पहला कदम है जो इस पूरे नए प्लान की नींव बनेगा। और इसे करना कैसे है? तरीका बहुत ही सीधा है। पहला स्टेप, एक अलग से जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट खोलिए। दूसरा स्टेप, जिस पल आपकी सैलरी क्रेडिट हो उसी पल बिना सोचे समझे 4,000 रुपये उस नए अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। बस। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? इसके पीछे कमाल की साइकोलॉजी है। जैसा कि अंकुर वरिको कहते हैं, अगर आप किसी भी प्रोसेस में एक रुकावट, एक बैरियर डाल देते हैं तो हम उस काम को थोड़ा और सोच समझ कर करते हैं। जब आपकी बचत तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा तो आप उसे खर्च करने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। ठीक है, तो पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल से हमने 4,000 रुपये तो साइड में रख दिए, उन्हें बचा लिया। लेकिन अब शुरू होता है असली डिसिप्लिन का टेस्ट। सवाल यह है कि जो पैसे बचे हैं उनसे पूरे महीने का गुजारा कैसे होगा? तो राघव के लिए अब नया चैलेंज ये है कि उन्हें अपने पर्सनल खर्चों को 5,000 रुपये से घटाकर 3,500 रुपये पर लाना होगा। ये एक तरह से अनुशासन की प्रैक्टिस है जहां वो छोटे मोटे फालतू खर्चों पर लगाम लगाना सीखेंगे। लेकिन जिंदगी है, कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकती है। तब क्या होगा? उसके लिए भी एक नियम है। अगर बहुत जरूरत पड़े तो आप अपनी बचत से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन महीने में सिर्फ और सिर्फ एक बार। यह नियम डिसिप्लिन भी बनाए रखता है और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। देखिए, पैसे बचाना तो बस पहला कदम है। असली जादू, असली मैजिक तो तब होता है जब आपका बचाया हुआ पैसा आपके लिए और पैसा कमाना शुरू कर दे। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट की। मतलब अपने पैसे को काम पर लगाना ताकि वो बढ़ता रहे। पर सवाल फिर वही है, एक 19 साल का लड़का जिसे इन्वेस्टमेंट की ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो आखिर शुरुआत करे तो करे कहां से? ये जो डर है ना, ये जो कंफ्यूजन है, ये बहुत ही नॉर्मल है।
तो इसका एक बहुत ही सिंपल जवाब है, निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड। इसे ऐसे समझिए कि ये भारत की 50 सबसे बड़ी, सबसे मजबूत कंपनियों में एक साथ पैसा लगाने का एक आसान तरीका है। लंबे समय के लिए अगर देखें तो ये काफी सुरक्षित शुरुआती कदम हो सकता है। प्लान भी बहुत सीधा साधा है। हर 3 महीने में आपकी जितनी भी बचत इकट्ठा हुई है उसका 40% हिस्सा बैंक में ही रहेगा, एक इमरजेंसी फंड की तरह, और जो बाकी का 60% है उसे एक साथ निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे वो एक लिमिटेड सैलरी को मैनेज करने के बारे में थी, लेकिन असली आज़ादी, असली फाइनेंशियल फ्रीडम तो तब मिलेगी जब हम उस सैलरी की लिमिट को ही तोड़ दें। तो अब हमें लंबी अवधि के बारे में सोचना होगा। असली मकसद सिर्फ पैसे बचाना नहीं, बल्कि अपनी कमाने की क्षमता को बढ़ाना है। हमारा लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए कि हम शारीरिक मेहनत वाले काम से हटकर नॉलेज बेस्ड स्किल्स यानी दिमागी हुनर वाले काम की तरफ बढ़ें। एक नॉलेज वर्कर बनकर कोई भी अपनी आर्थिक किस्मत को पूरी तरह से बदल सकता है। इसके लिए 1 महीने का एक एक्शन प्लान है। पहले 2 हफ्ते रोज 1 घंटा निकालकर YouTube पर अलग-अलग स्किल्स के बारे में जानिए। तीसरे हफ्ते कोई एक स्किल जो पसंद आए उस पर गहराई से फोकस करिए, और चौथे हफ्ते में 500 से 1000 रुपए का एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स करके उस स्किल को पक्का कर लीजिए। और आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। कोई भी फ्रीलांस स्किल सीखिए, जैसे डिजाइनिंग, राइटिंग या वीडियो एडिटिंग। फिर सोशल मीडिया पर डीएम्स और कोल्ड ईमेल्स के जरिए क्लाइंट्स ढूंढना शुरू करिए। धीरे धीरे एक साइड इनकम बनाइए, और आपका गोल होना चाहिए कि ये साइड इनकम आपकी नौकरी की सैलरी से ज्यादा हो जाए। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ राघव के लिए नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए है। कल से वो कौन सा एक ऐसा हुनर है, एक ऐसा स्किल है जिसे सीखने के लिए हर कोई रोज का 1 घंटा निकालने का कमिटमेंट कर सकता है।